मुद्दे की बात क्या आने वाली है, HCF और LCM। ठीक है, मुद्दे की बात यही है कि HCF और LCM अब कैसे ज्ञात करना है। अगर अभी नहीं समझे तो नहीं समझे। अच्छा सर जी, आप हमें कैसे ये हम कैसे मान लेंगे? दो देख, जैसे हम मान लें कि दो ले लें, दो के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 1 2। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और धमाकेदार वीडियो पे। तो आज की वीडियो पे हम लोग अध्याय 1 कक्षा 10 गणित, कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इंग्लिश में इसे रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या? रियल नंबर, रियल नंबर। ओके, ये चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मयंक गुप्ता आपसे स्वागत करता हूँ आज के एक और धमाकेदार वीडियो पे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस चैप्टर को। अगर इस चैप्टर पे सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बेसिक को कवर करेंगे। क्या? इस चैप्टर के बेसिक को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा काम रहेगा इस चैप्टर का जितना भी बेसिक है पूरा कवर करना। बेसिक के बाद हम अगले चरण पे उसके वो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बाद आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो IMP क्वेश्चन होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो होंगे। और आपके वही कुछ NCERT में जो होंगे, ठीक है, NCERT, ठीक है, NCERT क्वेश्चन, ये हमारा मटेरियल रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो उसका पूरा कर लें हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर जी, आप हमें कैसे बताएं ये हम कैसे मान लें कि दो होते? देख, जैसे हम मान लें कि दो ले लें, दो के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 1। दो गुणनखंड है तो ये एक भाज्य संख्या है। जैसे हम 3 ले लें, 3 के गुणनखंड 3 गुणे 1, 2 गुणनखंड हुए। अब भाज्य संख्या है, वे संख्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या। तो देखिए, भाज्य और अभाज्य संख्याओं में कोई बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है या बहुत बड़ा अंतर नहीं है। भाज्य और अभाज्य संख्या छोटा सा डिफिनीशन है। वे संख्या, ये भाज्य संख्याओं की डिफिनीशन बता रहा हूँ। चलिए पहले अभाज्य संख्याओं की बात करें। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं। क्या? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड सिर्फ 2, गुणनखंड केवल 2 होते हैं, जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा सर जी, आप हमें कैसे बताएं ये हम कैसे मान लें कि 2 होते? देख, जैसे हम मान लें कि 2 ले लें, 2 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 1। 2 गुणनखंड है तो ये एक भाज्य संख्या है। जैसे हम 3 ले लें, 3 के गुणनखंड 3 गुणे 1, 2 गुणनखंड हुए। अब भाज्य संख्या है, वे संख्याएं या वे पूर्ण संख्याएं, ठीक है, वे पूर्ण संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जैसे हमने ले लिया 4, 2 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। हमने ले लिया 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, इसके गुणनखंड 3 है, इसके गुणनखंड 4। चूंकि ये 2 से ज्यादा है, गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं और ये हमारी अभाज्य। तो भाज्य अभाज्य का कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और टॉपिक है बेसिक में, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो हमारे एक टॉपिक है पहला, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत
प्रमेय। ठीक है, अब ये क्या है, इसके क्या, ये कौन सा क्या अजीब तरीका हुआ, अंगणित की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए इसको भी देखते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं होता कुछ, तब बहुत ही आसान होता है। ठीक, कोई दिक्कत। ओके, ये क्या होती है, अंगणित की आधारभूत प्रमेय। अंगणित की आधारभूत प्रमेय होती है बेसिकली कुछ नहीं, जब हम प्रत्येक कोई भी संख्या लिखी होती है ना, कोई भी संख्या लिखी हुई, मान लीजिए सपोज करिए लिखी हुई है संख्या हमारी 24, तो ये संख्या को हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना होता है, या उनके घातों के रूप में लिखना होता है। जैसे इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा, 24 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2, ठीक है, 2 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, अब 4 3 12, 4 दूनी 8 और गुणे 3, यानी ये बनेंगे इसके। ठीक है, इसके अगर हम गुणनखंड हमारे मिल गए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, 2 2 3, ये अभाज्य संख्या है, ये पता है ना। अब इसको 2 की पावर 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर आप 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यही होती है बेसिकली आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसका जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ पास इसकी डिफिनेशन पूरी बाकायदे लिखी हुई, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक इसको देखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन अगर हम लोग लें तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एक आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, 500 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड लिखिए। ओ सर कितना टफ क्वेश्चन है। ठीक है, टफ नहीं होता यार, बहुत सिंपल है। मैं मानता हूं आप सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा, तो इसके जो ये संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अरे सर हम तो ये सब आसानी से कर लेंगे, कर लोगे, आओ देखते हैं, ये बहुत आसानी है। सबसे पहली बात 5005 लिख लो। ओके, 5005 लिख लो। अब इसको क्या करो, इसको देखो कौन सी संख्या से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 1001, क्या 1001, इतना हो गया। अब इसके बाद 5 से सबसे पहले ये कटा, अब किससे कटेगा, अब देखो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 से काटे तो 7 करना 7 बचा 3, तो 7 चौक 28 बचा 2, 7 त्रिक 21 कट गया। अब ये किससे कटेगा, तो अब ये 7 तक तो कटेगा नहीं, 7 से चेक करो, 7 के पीछे वाले किसी भी अंक से नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 11 से, 11 से काटो, 11 का नाम 11 और 11 33, अब 13 से कटेगा, 13 का नाम 13, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। सिंपल हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही आपके पहले नंबर पे और भी क्वेश्चन है जो का मैं करा दे रहा हूँ। एक है 156 का, तो 156 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ 156 के अभाज्य गुणनखंड, या मैं इसको लिख देता हूँ, इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पास लिख देते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें तो यहीं से कर लेते हैं, इसको 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 सेकंड आएगा, 2 3 6 और 2 नंबर 18, 3 से कटेगा, 3 का नंबर 3, 3 3 9 13 से कटेगा, यानी इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब सुनो, ये आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पास थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लगा। क्या कॉन्सेप्ट लगा है, कॉन्सेप्ट ये लगा है कि वो लिखा होगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ओके, ये आपका आंसर में होगा,
क्यों? क्योंकि 2 2 बार है तो उसकी पावर 2 लग जाएगी। 2 3 बार होता तो 2 की पावर 3 लगती। 2 4 बार होता तो 2 की पावर 4 लगती। इसी प्रकार कोई भी संख्या अगर जितनी बार है गुणे में, आप उसके घाते में उत्तर लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन आने कॉन्सेप्ट का समझ में आया हो। अब थोड़ा एक और वेराइटी है, उस पे चलते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब आपसे कहेगा कि किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। क्या? और एचसीएफ ज्ञात करो। ये आपसे कहेगा, करना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है इस पे गुणनखंड। क्या? गुणनखंड जो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा इसी वीडियो पे। कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा इस टॉपिक पे वीडियो। हालांकि अभी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है मेरे द्वारा बनाए गए इस पे। तो गुणनखंड कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? कमेंट करिएगा तो नेक्स्ट वीडियो यही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ पे। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको जैसे बोल देगा कि कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि जैसे ले लो 96 और 404। 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एलसीएम हो गया यार, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए ऐसे भी दे सकता है, या कह सकता है 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस पे क्या करना है, 96 और 404 का आपको कर लीजिए। 96 करेंगे, निकालते हैं 2 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। यानी हमें 96 के जो गुणनखंड मिले वो क्या मिले, 96 के जो हमारे गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 और गुणे 3। अब यही बात अगर हम बात करें तो अब हम 404 के गुणनखंड निकालेंगे। किसके? 404 के। तो 404 के जब निकालेंगे तो 404 के भी इसी तरह करेंगे, 404 के भी इसी तरह निकाल लेंगे। 2 2 0 2, 2 से करेंगे 1 0 1, 2 से करेंगे 1 0 1। अब इसके बाद और इसके कितने होंगे, अब इसका हम लोग ये तो किसी से कटेगा नहीं तो 1 0 1 से ही पूरा काट देंगे, ठीक है? तो अब इसके जो आएंगे गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 1 0 1। अब देखो, अब बात है वो है पूरी मेन बात, ठीक है? पहले इसको इतना देखो, समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया? अब आगे बढ़े। आगे क्या है कि अब जो मेन बात आने वाली है, अब वो मुद्दे की बात आने वाली है। मुद्दे की बात क्या आने वाली है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है? मुद्दे की बात यही है कि एचसीएफ और एलसीएम अब कैसे ज्ञात करना है। अगर अभी नहीं समझे तो नहीं समझ पाओगे, समझे? हम यही बात पूरा खेल शुरू होने वाला है क्वेश्चन से। देखो दोनों में कॉमन कौन कौन मिल रहा है, ये है, ये है, दोनों मिल गए, दोनों मिल गए कॉमन। अरे इधर देखो, ठीक है? दोनों में दोनों मिले, जब दोनों में दोनों मिले, 2 2 2 बार मिल रहा है तो 2 को एक बार सिर्फ हम लिख देंगे, 2 गुणे 2, दोनों को एक एक बार लिख दिया और कुछ नहीं करना। अब आपको इन दोनों 2 से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इनको, ठीक है? इसको आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यही होगा हमारा एचसीएफ। अब अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे ज्ञात होगा। अब बच्चों जो भी बचा हुआ है ना उनको पूरा लिख दो, पहले जो जो बचा हुआ है इनको छोड़ दो, इनको कोई काम नहीं है। 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 2 होगा पहले, 2 गुणे 3, अब गुणे, अब 101 बचा हुआ है तो 101 लिख दो, ठीक है? इतना लिख दिया, इतना लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, गुणे में
HCF जितना आया हो उतना लिख दो। यहाँ HCF कितना है 4। चूंकि यहाँ HCF 4 है, अब हम इसका गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे? इसका गुणा करा देंगे। चूंकि हमारा जो गुणा होगा वो इतने पूरे का, इसका और इसका होगा 96 गुणे 101। ओके, 96 गुणे 101 करिए। अब 96 गुणे जब 101 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 96 एक में करेंगे 96 आएगा, और जब और फिर करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, कैसे? देखो 96 का हमने पूरा गुणा किया 1 पे, चूंकि 0 है तो 96 आ गया। अब 1 पे करेंगे, चूंकि इधर कुछ नहीं है, 96 आ गया। ओके, ठीक, ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पास से अगले जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा उस पे हम लोग एक नए वेराइटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।